नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एयर कूलर में जितने भी पार्ट्स लगे थे उन सभी पार्ट्सों को जो है चेक किस प्रकार से किया जाता है कि वो सही है खराब, इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सभी पार्ट्स फ्रेंड एक एयर कूलर के हैं। ये सभी पार्ट्स जो है एक एयर कूलर में लगे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी पार्ट्सों को हम चेक करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फैन मोटर को चेक करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसे चेक जो है किस प्रकार से किया जाता है कि ये सही है खराब, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी किसी भी पार्ट्स को चेक करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं, ठीक है। पहला, हम सीरीज बल्ब के माध्यम से भी पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स मल्टीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज बल्ब से फ्रेंड्स सभी पार्ट्सों को चेक करना सीखेंगे, फिर आगे हम मल्टीमीटर पर आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फैन मोटर को सीरीज बल्ब से चेक करना भी बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें सीरीज बल्ब के एक तार को लेना है, ठीक है। सीरीज बल्ब के एक तार को लेना है और उसे ले जा करके फैन मोटर के कॉमन वाले वायर पर रख देना है, ठीक फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फैन मोटर से जो है एयर कूलर के फैन मोटर से जो है चार तारे बाहर निकली हुई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें कॉमन वाले वायर पर सीरीज बल्ब के एक तार को ले जाकर के जोड़ करके रखना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें सीरीज बल्ब के दूसरे तार को लेना है और उसे फैन मोटर के बचे हुए तीनों तारों पर बारी बारी से रख करके देखना है, ठीक है। पहले हम एक नंबर वाले तार पर रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सीरीज बल्ब के दूसरे तार को एक नंबर वाले तार पर रख दिया। अगर फ्रेंड्स, अगर इस कंडीशन में ये सीरीज बल्ब जो है हमारा ये अगर जले, ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ जाइए कि एक नंबर वाले तार का जो कनेक्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें तीनों तारों पर बारी बारी से अलग अलग, ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम एक नंबर वाले तार पर रखे, फिर हमें दो नंबर, फिर तीन नंबर, इस प्रकार से अलग अलग रख करके देखना है। अगर तीनों कंडीशन से फ्रेंड, तीनों कंडीशन में अगर ये बल्ब जलती रहे तो समझ जाइए ये जो फैन मोटर है वो बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि फैन मोटर से जो ये चार तारे बाहर निकली हुई होती है, ठीक है, उनका कनेक्शन जो है बिल्कुल सही होता है, ठीक है। इन चार तारों का जो है फैन मोटर के साथ कनेक्शन बिल्कुल सही होता है, लेकिन दो तारे जो अलग से निकली हुई होती है कैपेसिटर के लिए, कभी कभी उन दो तारों में गड़बड़ी की वजह से भी जो है हमारे फैन मोटर कार्य नहीं करते, ठीक है। तो अगर फैन मोटर के फ्रेंड्स कैपेसिटर और इन चार तारों का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, और कैपेसिटर के दो तारों में गड़बड़ी हो, तो हम किस प्रकार से चेक करेंगे, ठीक है, इन दो तारों को कि ये सही है खराब। तो चलिए अब उसे चेक करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, फैन मोटर के कैपेसिटर वाले दो तारों को भी चेक करना बिल्कुल आसान है सीरीज बल्ब के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कैपेसिटर के इमेज को हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। देखिए फ्रेंड्स, इस फैन मोटर के कैपेसिटर वाले दो तारों को चेक करने के लिए भी हमें फ्रेंड्स, ठीक है, सीरीज बल्ब के एक तार को जो है फैन मोटर के कॉमन वाले वायर पर रखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो थोड़ी देर पहले हमने इन चार तारों को चेक करते समय देखा था। देखिए फ्रेंड्स, इन दो तारों को भी चेक करने के लिए फ्रेंड्स हमें सीरीज बल्ब के एक तार को जो है फैन मोटर के कॉमन वाले वायर पर जोड़ करके रखना होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम सीरीज बल्ब के दूसरे तार को लेंगे, ठीक है, सीरीज बल्ब के दूसरे तार को लेंगे और बारी बारी से, ठीक है फ्रेंड्स, हम कैपेसिटर के इन दो तारों पर रख करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम ऊपर वाले तार पर रख करके देखेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इस कंडीशन में बल्ब जली, अगर इस कंडीशन में बल्ब जली तो समझ जाइए कि ऊपर वाले जो कैपेसिटर के जो तार है उसका कनेक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर हम फ्रेंड्स इस सीरीज बल्ब के दूसरे तार को जो है कैपेसिटर के दूसरे तार पर रख करके देखेंगे। इन दोनों कंडीशन से फ्रेंड अगर बल्ब जलती रही तो समझ जाइए कि ये फैन मोटर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीखा कि सीरीज बल्ब से जो है फैन मोटर को किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ग्रिल मोटर को हम चेक करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रिल मोटर को सीरीज बल्ब से चेक करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रिल मोटर से जो है दो तारे बाहर निकले होते हैं, एक फेस की एक न्यूट्रल के, ठीक है। तो हमें सीरीज बल्ब के एक तार को सबसे पहले फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए सीरीज बल्ब के एक तार को ग्रिल मोटर के दोनों तारों में से हमें किसी पर भी, ठीक है, किसी पर भी हम रख सकते हैं, जोड़ देना है, ठीक है। और अब सीरीज बल्ब के दूसरे तार को फ्रेंड्स हम बचे हुए ग्रिल मोटर के एक तार पर रख देंगे। अगर फ्रेंड्स इस कंडीशन में अगर बल्ब जो है हल्की हल्की जले, ठीक है, हल्की हल्की जले,
और ग्रिल मोटर भी हल्की हल्की चले तो समझ जाइए कि जो ग्रिल मोटर है वो सही है। तो इस प्रकार देखा फ्रेंड्स आपने ग्रिल मोटर को सीरीज बल्ब से चेक करना कितना आसान है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम वाटर पंप को भी चेक करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए दो तारें निकली हुई थी, एक फेस की एक न्यूट्रल की। तो हमें सीरीज बल्ब के दो तारों को वाटर पंप के किसी भी दो तारों पर रख देना है, ठीक है। देखिए हम एक तार को ले जा करके वाटर पंप के एक तार पर जोड़ देंगे सीरीज बल्ब के एक तार को, और सीरीज बल्ब के दूसरे तार को फ्रेंड्स हम वाटर पंप के दूसरे तार पर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस कंडीशन में फ्रेंड अगर बल्ब हल्के हल्के जले, ठीक है, बल्ब हल्के हल्के जले और वाटर पंप जो है हल्के हल्के चले तो समझ जाए कि वाटर पंप बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड चलिए अब इन स्विचेस को सीरीज बल्ब से किस प्रकार से चेक किया जाता है उसे सीखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन स्विचेस को सीरीज बल्ब से चेक करना बिल्कुल आसान है। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सीरीज बल्ब के, ठीक है, सीरीज बल्ब के एक तार को लेना है सबसे पहले, ठीक है। बस सीरीज बल्ब के एक तार को लेना है और स्विच के उस टर्मिनल में ले जाके जोड़ करके रखना है जहां से फेस की जो सप्लाई है वो स्विच में इन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सीरीज बल्ब के एक तार को लेंगे और स्विच के उस टर्मिनल में जोड़ देंगे जहां से फेस की सप्लाई जो है स्विच में इन करती है। और फ्रेंड्स हमें सीरीज बल्ब के दूसरे तार को लेना है, ठीक है। सीरीज बल्ब के दूसरे तार को लेना है और स्विच के बचे हुए तीनों टर्मिनल से फ्रेंड्स एक एक करके, ठीक है, अलग अलग हम तीनों टर्मिनल्स पर रख करके देखेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले एक नंबर वाले टर्मिनल पर रख दिए, ठीक है। इसी प्रकार से हमें बारी बारी से तीनों टर्मिनल्स पर रख करके देखना है। और फ्रेंड्स जब हम एक नंबर वाले टर्मिनल पर सीरीज बल्ब के दूसरे तार को जो है रख दिए तो फ्रेंड्स अब हम स्विच के पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। स्विच के पोजीशन को चेंज करने पर अगर ये बल्ब जले, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये बल्ब जले तो समझ जाइए कि एक नंबर वाले टर्मिनल से जो सप्लाई आउट होती है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। एक नंबर वाले टर्मिनल से जो फेस की सप्लाई आउट होती है वो बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें फिर क्या करना है, इस सीरीज बल्ब के दूसरे तार को दूसरे टर्मिनल पर रखना है, ठीक है, और स्विच के पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। बस दूसरे तार पर रख के हम स्विच के पोजीशन को चेंज करेंगे। अगर उस कंडीशन में फ्रेंड्स अगर ये बल्ब जले, ठीक है, अगर उस कंडीशन में भी ये बल्ब जले तो समझ जाइए कि इस स्विच के दूसरे नंबर वाले टर्मिनल से जो सप्लाई आउट होती है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड हम सीरीज बल्ब के दूसरे तार को तीसरे नंबर वाले टर्मिनल पर रखेंगे, ठीक है। बस अब स्विच के पोजीशन को चेंज करेंगे, तीसरे नंबर वाले टर्मिनल पर रख करके हम स्विच के पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड स्विच के पोजीशन को चेंज करने पर अगर ये इस टर्मिनल से सप्लाई आउट ना हो, यानी ये जो बल्ब है ना जले, ठीक है, तो समझ जाइए कि इस स्विच की तीसरे नंबर से जो सप्लाई आउट होती है वो बिल्कुल खराब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर उस कंडीशन में भी हम इस स्विच को जो है चेंज करते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि स्विच के एक या दो टर्मिनल्स तो बिल्कुल सही होते हैं, यानी एक या दो टर्मिनल से जो है सप्लाई जो है आउट अच्छे तरीके से होती है, लेकिन सिर्फ एक टर्मिनल खराब होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो फैन मोटर है, ठीक है, ये जो फैन मोटर है वो सिर्फ दो ही स्पीड्स में चल पाते हैं, क्योंकि एयर कूलर फ्रेंड्स, ठीक है, तीन स्पीड्स होती है फैन मोटर को चलाने के लिए, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड, लो स्पीड, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स किसी भी एक टर्मिनल से अगर सप्लाई आउट ना हो तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम स्विच को जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम स्विच को है चेंज कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने समझा फ्रेंड्स कि सीरीज बल्ब से जो है एयर कूलर के पार्ट्स को जो है किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस मल्टीमीटर को देखते हैं, ठीक है, कि मल्टीमीटर से जो है सभी पार्ट्सों को किस प्रकार से चेक किया जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक सीरीज बल्ब और एक मल्टीमीटर में अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है, कि जब हम पार्ट्स को, ठीक है, सीरीज बल्ब से चेक करते हैं तो क्या होता है कि ये जो बल्ब है जब जलती है तो हम समझ जाते हैं कि इन पार्ट्सों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, तारों का जो सर्किट है वो बिल्कुल सही है। और मल्टीमीटर में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो है हमें वैल्यू शो होता है, एक डिस्प्ले पर एक वैल्यू शो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सीरीज बल्ब और मल्टीमीटर में सिर्फ अंतर इतना है कि जब हम सीरीज बल्ब से, ठीक है, किसी पार्ट्स को चेक करते हैं तो सर्किट सही रहने पर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो है बल्ब जो है जलती है, ठीक है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो जो पार्ट्स है वो सही है, ठीक है, उन पार्ट्सों का जो सर्किट है वो बिल्कुल सही है। और मल्टीमीटर में जो है एक डिस्प्ले में वैल्यू शो होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वाटर पंप को हम चेक करके देखेंगे कि किस प्रकार से मल्टीमीटर से चेक किया जाता है इस वाटर पंप को। सीरीज बल्ब से तो आपने सीख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर में भी दो तारे बाहर निकली होती है, ठीक है। सीरीज बल्ब में भी दो तारे बाहर निकली होते हैं। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स, हम जिस प्रकार से हमने सीरीज बल्ब में देखा था उसी प्रकार से सीरीज मल्टीमीटर में भी हम एक तार को लेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर के, और वाटर पंप के एक तार में ले जाकर के जोड़ देंगे, ठीक है। किसी में भी जोड़ सकते हैं। वाटर पंप से जो दो तारे बाहर निकले हुए तो मल्टीमीटर के एक तार को हम वाटर पंप के किसी एक तार में जोड़ देंगे सबसे पहले, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब हम मल्टीमीटर के दूसरे तार को लेंगे, ठीक है, और मल्टीमीटर के दूसरे तार को लेंगे और वाटर पंप के बचे हुए दूसरे तार पर रख देंगे। अगर फ्रेंड्स इस कंडीशन में अगर मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर रखें, अगर डिस्प्ले में कुछ वैल्यू शो हो, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी मोड पर रखें और मल्टीमीटर के दो तारों को वाटर पंप के दो तारों पर अगर जोड़ करके रखें तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स, ठीक है, अगर मल्टीमीटर के डिस्प्ले में वैल्यू शो हो तो समझ जाइए कि ये वाटर पंप सही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, सीरीज बल्ब से जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है, ये बल्ब जलती है, और मल्टीमीटर से जब चेक करते हैं तो डिस्प्ले में जो वैल्यू शो होते हैं। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपने सीरीज बल्ब और मल्टीमीटर दोनों से जो है एयर कूलर के सभी पार्ट्स को जो किस प्रकार से चेक किया तो उसे अच्छे से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।